पहले माजी में इमरान खान जो बातें करते रहे ना, सब लोगों को पता है किस एजेंडे से आया था। इस वक्त इसराइली और यहूदी लॉबी पाकिस्तान में काम कर रही है। ये इमरान खान साहब का जो है वो गोल्डस्मिथ एक आपको पता है सिस्टम है जिसके तहत ये यहाँ पे इन्होंने सारा एक एजेंडा अपनी गवर्नमेंट के अंदर चलाया है कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने 30 साल कबल ये कहा था कि यहूदी लॉबी इमरान खान को लेके आएगी और ये बात अब साबित हो चुकी है। हकीम मोहम्मद शहीद साहब ने 1996 में अपनी एक किताब जापान की कहानी लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये वाज़िया तौर पर इमरान खान और यहूदी लॉबी के ताल्लुकात का जिक्र किया था। ये मामला जो ना ये अब रुकने वाला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पहले माजी में इमरान खान जो बातें करते रहे ना, आपको भी पता, सब लोगों को पता है कि ये किस एजेंडे से आया था। उसका एजेंडा क्या था? वो एजेंडा यही था, इसके पीछे यहूदी लॉबी थी, वो इसके पीछे पेमेंट और पैसे लगा रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे अपने आप को प्रमोट करने के लिए। कल को ये किसी सीट पे या वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत उज़्मा की सीट पे बैठेंगे तो बाद में इनके साथ मिलके अपनी जो जमात है इसको हम मजबूत करेंगे। इस वक्त इसराइली और यहूदी लॉबी पाकिस्तान में काम कर रही है। ये इमरान खान साहब का जो है वो गोल्डस्मिथ एक आपको पता है सिस्टम है जिसके तहत ये यहाँ पे इन्होंने सारा एक एजेंडा अपनी गवर्नमेंट के अंदर चलाया है। और जैसे कि आप उनके जलसों में भी सुनते रहे हैं कि मज़हब टच को डाला जाए, तो प्रैक्टिकली इनका मज़हब से तो कोई लेना देना नहीं है। इय्या का नाबुदु इय्या का नस्ताईन इनको नहीं कहना आता। ख़ातमुन नबीयीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद कहना नहीं आता इनको। तो बेसिकली ये इसराइली एजेंडे के ऊपर यहूदीज़म को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। ये बात बिल्कुल सही है कि यहूदी जो कुरान में आया कि यहूदी जौन से हैं वो कभी मुसलमान के साथ जो है वो उनके सके नहीं हो सकते, वो कभी उनका भला नहीं चाह सकते। और दूसरी बात ये है कि जो उनसे जैक गोल्डस्मिथ जो इमरान खान साहब का साला भी है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनकी जो लॉबी है उसको प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम को सलाम है कि सिर्फ इनकी मुहब्बल वतनी की वजह से मुतअद्दिद मीडिया हाउसेस, जजेस, अशराफिया और बैरिकेड्स को खरीदने के बावजूद पाकिस्तान में ऑपरेशन गोल्डस्मिथ बुरी तरह नाकाम रहा है। कि यहूदियों के नापाक अज़ाइम के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम अपने इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन गोल्डस्मिथ को नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह। कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने 30 साल कबल ये कहा था कि यहूदी लॉबी इमरान खान को लेके आएगी और ये बात अब साबित हो चुकी है। और इसराइल और भारतीय जो लॉबी है वो हमारे मुल्क में इंतशार फैला रही है और इमरान खान को लेके आई है। सानिया 9 मई जो पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे खौफनाक मैं सानिया बोलूँगा, उसमें पार्टी जो एक सियासी पार्टी जो अपने आप को सियासी पार्टी कहती है, हम तो उसे सियासी पार्टी मानते भी नहीं हैं, उन्होंने मुल्क के इदारे पे जो हमला किया और जो वाक़या उस दिन अफसोसनाक वाक़या जो उस दिन पेश आया, मैं उसकी सबसे पहले शदीद मज़म्मत करता हूँ। और सानिया 9 मई इन्होंने एक उस इदारे पे हमला किया है जो हमारी खातिर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। और जो अगर हम रात को सुकून की नींद से सो रहे हैं तो वो जवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे लिए जाग रहे हैं, उनके ऊपर हमला किया। और ये मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात कोई नहीं है। और इस अफसोसनाक वाक़ये में जो लोग भी शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हकीम मोहम्मद शहीद साहब ने 1996 में अपनी एक किताब जापान की कहानी लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये वाज़िया तौर पर इमरान खान और यहूदी लॉबी के ताल्लुकात का जिक्र किया था। और उन्होंने उस दौर में ये कहा था कि पाकिस्तानी मीडिया को करोड़ों रुपए दिए जा चुके हैं कि इमरान खान को एक ख़ास इंसान बनाए।